नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, ये इलेक्शन तो हुआ नहीं है, एक सिलेक्शन थी, एक पहले से ही पूरी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग का नतीजा जो है वो सामने आ रहा है। सायरा बानो, इसका जीडीए के साथ तल्लक है। अगर खा किसी पार्टी के भी साथ जीडीए का इत्तेहाद हो जाए या सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन सायरा बानो वो वैध लीडर है जो हक की बात कहने से पीछे नहीं हटती, खा पीटीआई हो पीएमएलएन हो। सायरा बानो ने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना दी कि किस तरह इनके साथ ज्यादती हुई और इनको किस तरह हरवाया गया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। निगरान वज़ीर आला जिसका काम गैर जानिबदार शफाफ इलेक्शन करवाना था, उसके हुकूमत साजी काम नहीं था उसका। बहुत अच्छा ही हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि रब के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मुझे अपनी जीडीए की पूरी को जिस तरीके से इन्होंने गिराया उसका अफसोस है, मुझे अपना अफसोस नहीं है। 2 माह पहले से या अभी से? नहीं, अभी वाली जो आपकी कैंपेन के दौरान आपके साथ वो आपने बड़ा मतलब हिम्मत मारी थी, बड़ी खुद आप जाती रही, फिजिकली हर जगह पहुंची हैं, कम दिनों में आपने कैंपेन चलाई है बड़ी जबरदस्त। यहाँ पर माशाल्लाह जो कैंपेन चली थी उससे तो बस ऐसे लग रहा था कि पूरा जो सिंध है वो जाग गया, और जो दास्ताने मजालम की हम तक नहीं पहुंची थी वो उन लोगों ने बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जिस तरीके से उन लोगों का इस्तेहसाल और स्पेशली इतना जुल्म और इतनी लूट मार के आप और हम जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं वो तो उसका अशीर भी नहीं है। मैं देख कर आई हूँ तो मुझे लग रहा था कि वो शायद इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और लेकिन अवाम की ताकत पर भरोसा था। और जो मैं तकरीबन 1 माह लोगों के साथ रही हूँ उससे मुझे कहीं किसी वीरान जगह पर ही सायरा बानो की आवाज ना आती होगी, वरना वहां से चलते फिरते लोग विक्ट्री का निशान बनाकर उन लोगों ने इतना वेलकम किया। और मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझती, लेकिन उन्होंने बोला कि अब आप जैसा बंदा हमारे हल्के से ही हमारी खुशनसीबी कि जिन्होंने हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचाई, और अब हम खुश हैं कि हमारे जो मसाइल हल होंगे और हमारी जो आवाज है वो उन सोए हुए हुक्मरानों तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें मैं इनको क्या कहूँ, इसमें जो सरकारी अफसरान ने जो इस ब्यूरोक्रेसी का गंदा गलीज तरीन किरदार था, उससे आप एक बड़े डीसी से लेके आरओ से लेके एक जो ग्रुप 4 या एक जो बिल्कुल वो कहते हैं ना प्राइमरी या उसकी टीचर थी ना, जो उनका किरदार था, वो किरदार देख के ना मैं आपको बता नहीं सकती कि एक शर्म। अच्छा सायरा बानो साहबा, आपने नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच सुनी है जी? नहीं जी, मेरे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे काम थे करने को, मैंने वो किए। तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट सायरा बानो साहिबा, ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली बचत हो गई है आपकी, आप जीत जाती हैं, फिर उसके बाद ऐवान में आपको इनको ही डिफेंड करना पड़ता तो बेहतर नहीं हो गया? वैसे बहुत अच्छा ही हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि रब के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मुझे अपनी जीडीए की पूरी को जिस तरीके से इन्होंने गिराया उसका अफसोस है, मुझे अपना अफसोस नहीं है। कि मैं आपको सच में बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि मेरी दोस्त पाबंदे सलासल है, इस ना इंसाफी उसके साथ इतनी हुई है। और मैं तो बस मैं आपको क्या बताऊं कि शायद मेरे रब ने मेरी बात सुनी है, मैं आपको सच कह रही हूँ। मैं एक चीज, एक और लास्ट चीज, बल्कि वो सिर्फ ये कि पीएमएलएन के साथ जीडीए का इत्तेहाद हो गया, उनको तो जितवाने के लिए जमीनों आसमान में ला दिए गए, इधर क्यों नहीं आया मामला? आप एक ओवरऑल पार्टी की बात करें तो इत्तेहादी तो है ना जीडीए, तो यहाँ पे क्यों ये मामला किया? इत्तेहाद नहीं हुआ था, सीट एडजस्टमेंट हुई थी, उसको एक छोटी सी फॉर्म ले लें आप। शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की रहायशगाह पे ये मुलाकात हुई, और इसमें आसिफ जरदारी साहब, फयाल तारबू साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये इस वक्त चल रही है, खाना खाया जा रहा है जुनैद साहब। और ये
तीनों वहां पहुंचे। वसीकर कौमी मफाद में नवाज खाया शरीफ जा साहब रहा है। नहीं सिर्फ नहीं, एक बात पे किसी ने गौर ही नहीं किया। यार चेयरमैन कि निगरान वजीर आला के घर मुलाकात हो गई। उनका काम है न्यूट्रल बुलाया, निगरान वजीर आला के घर मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी के घर मुलाकात नहीं हुई। था, उनका हर काम है जी, हर काम। सवाल आप जरा गौर करें, निगरान वजीर आला जिसका काम गैर जानिबदार शफाफ इलेक्शन करवाना था, उसके हुकूमत साजी काम नहीं था उसका, तो नकवी साहब के घर ये दावत हो रही है। ये भी नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। मुझे तो आपकी हैरानी पर हैरानी हो रही है। हाँ, पाकिस्तान जो भी होता है, नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन ये इलेक्शन आपने देख लिया, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, पहले से ही बिरयानी तैयार कर ली गई थी, उस पर जो नमक मिर्च है वो डाल लिया गया था कि किस तरह हमने सिलेक्शन करनी है, अगर पीटीआई जीत भी जाती है तो किस तरह हमने उनको हरवाना है। सारा पलंदा इन्होंने पहले ही बना लिया था और अब वो आवाम के सामने आ रहा है कि पहले पीटीआई जीत रही थी और रात गुजरने के बाद जो है वो सारा कुछ तब्दील हो जाता है, पीएमएलएन के में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पीएमएलएन को इक़्तिदार देना चाहते हैं। ये पूरा एक पलंदा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ये इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामा है, कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन हो रही है। और अभी वही वो पुराने बिगौड़े चेहरे पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो कल को बड़ा गन गरज रहा था, पहले इलेक्शन से नवाज शरीफ पर इल्जामात की बुछाड़ कर रहा था, आज आसिफ जरदारी और जो है शहबाज शरीफ उनकी मुलाकातें चल रही हैं, क्योंकि अभी भी सारा कुछ इन्होंने ड्रामा कर लिया है। उसके बावजूद भी पीटीआई के पास इनसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं। अब ये चोर उचक्के जो है ये इकट्ठे होकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं और सारा बानो ने वाजे कर दिया है कि इस इलेक्शन में सिर्फ धांधली हुई है और मेरे साथ भी यही ड्रामा हुआ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। जितने रिटर्निंग ऑफिसर थे आरओ के समेत सारे वो मिले हुए थे और वो कोशिश में थे कि पीएमएल को किसी तरह हम जितवाएं और उन्हीं के वो अनाउंस बार बार जो है वो जीत के कर रहे थे। नाजरीन ये इलेक्शन आपने अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तानी कौम इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान कल भी मकबूल था, आज भी मकबूल है और मकबूल रहेगा और आवाम हर वक्त इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है और हमेशा उसका साथ देगी। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।